क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया गया था। अब आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.4 क्या लिखा है इसमें कि डी ई एंड एफ are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो इसमें कह रहा है कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और DEF मिड पॉइंट्स है। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। तो अब ये D, E और F को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक, तो अब हमें इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC, यानी कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो D, E और F हमारे मिड पॉइंट्स हैं। तो अब क्लास 9 में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह रहा था कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो ये लाइन DF है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है, यानी कि DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम का हमें इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। तो देखो हम सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, according to midpoint theorem, हम क्या कह सकते हैं कि DF is parallel to BC, and DF is equal to half of BC। ये कह सकते हैं हम। इसके अलावा देखो अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज इक्वल टू, अब देखो हाफ ऑफ BC का मतलब BC का आधा। अब BC का जो आधा होगा वो हमारा BE के इक्वल होगा क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है। ठीक, अब इसमें हमें पता है 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो इस चीज का हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि DFEB इज अ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस DFEB in DFBE DF is parallel to BE, and DF is equal to BE, therefore DFBE is a
पैरेललोग्राम, ठीक है। तो DFEB होगा, DFEB, ठीक है। तो DFEB जो होगा वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद एक और थ्योरम होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो ट्रायंगल DBE है वो और ट्रायंगल DFE, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे और उनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DFE। देयरफॉर एरिया ऑफ DBE, ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF। तो अब देखो इसमें जो है इसको DBE की जगह DEB कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अब ये हो गया, इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो भाई, जिस तरीके से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एरिया का दिखा दिया, उसी तरह से ये जो DEF है और ये जो CEF है, ये दोनों का भी एरिया इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा भाई? क्योंकि सेम लॉजिक से DFCE ये भी हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम होने की वजह से ये जो EF डायगोनल है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में इस पैरेललोग्राम को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली DFCE is also a parallelogram. DFCE is a parallelogram and DFCE एक पैरेललोग्राम होगा, एक और पैरेललोग्राम होगा तीसरा, वो कौन सा होगा? DAFC। ये भी हमारा सेम लॉजिक से ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहां लिखते हैं कि DAFE is a parallelogram, ठीक है। अब जैसे ही DFCE पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एरिया ऑफ CEF इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा चूंकि ये जो DAFE ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो DAF का जो एरिया होगा वो DEF के भी एरिया के बराबर होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो, ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC है, ये फिलहाल 4 ट्रायंगल्स में बटा है। एक ये ट्रायंगल है, 2, 3 और ये 4, ठीक है ना। अब अगर हम इन चारों ट्रायंगल्स के एरियाज को प्लस कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ABC का एरिया, है ना। तो देखो भाई, अगर हम इन सबके एरियाज को प्लस करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE या फिर DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला यानी कि CEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। और ये चारों का जो सम होगा वो हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के।
ये इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। ठीक है, अब देखो भाई एरिया ऑफ डीएएफ की जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ डीईएफ। एरिया ऑफ डीईएफ को एज इट इज रहने दो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस एरिया ऑफ डीईबी, ये भी इक्वेशन 1 से हमारा एरिया ऑफ डीईएफ के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ प्लस एरिया ऑफ सीईएफ भी इक्वेशन नंबर 2 से एरिया ऑफ डीईएफ के ही बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब देखो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसमें चारों एरिया ऑफ डीईएफ ही है। इसका मतलब हम इसको देख सकते हैं 4 टाइम्स एरिया ऑफ डीईएफ। तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को इधर ले आओ और 4 को इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो दोनों जो ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो हमारा कितना हो गया 1:4। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1:4। आंसर देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. अब इसमें बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। और हमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरियाज का जो रेशियो है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो पहले हम मीडियंस ड्रॉ कर लें। ये सपोज हमारा AD मीडियन है और यहां पे ये सपोज PM भी हमारा मीडियन है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर।
AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ में हमें ये मालूम है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। गिवन है हमें कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR कह सकते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR भी होगा, क्योंकि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, और इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B जो है वो हमारा एंगल Q के बराबर होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं एंड एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन दोनों को ले लें, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR को अगर हम एक साथ ले लें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब हम ये जो BC अपॉन QR है इसमें हम 1/2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 BC अपॉन 1/2 QR। तो ये हो जाएगा AB बाई PQ इज इक्वल टू, अब हाफ BC जो है वो BD के बराबर होगा और हाफ QR इस QM के बराबर होगा। और ये जो एंगल ABC है इसको हम एंगल ABD भी लिख सकते हैं। इसी तरह एंगल PQR को हम एंगल PQM भी लिख सकते हैं। एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM AB by PQ इज इक्वल टू BD by QM एंड एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM की। ठीक है ना, ABD वाला जो ट्रायंगल है, एंगल है वो एंगल PQM के इक्वल है। तो अब देखो कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, और इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी हमारे इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि बाय SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल PQM के सिमिलर हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। देयरफॉर बाय CPST सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू BD अपॉन QM। ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें मालूम होता है कि अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होते हैं, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरियाज का रेशियो है वो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB अपॉन PQ देखो हमने प्रूव किया है AD अपॉन PM के। AB अपॉन PQ किसके इक्वल प्रूफ हुआ है? AD बाई PM के। तो
अब हम यहाँ पे AB बाई PQ की जगह AD बाई PM लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। मतलब जो ABC ट्रायंगल का एरिया अपॉन PQR ट्रायंगल का जो एरिया है, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है वो AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के बराबर है। और AD और PM हमारे करस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं। तो हमें यही प्रूव करना था कि ABC और PQR के जो करस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो है वो उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये हमारा पूरा प्रूफ है। ठीक, प्रूफ देख लो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. इसमें क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, मान लिया कि ये ABCD स्क्वायर है हमारा, और इसके स्क्वायर पे के एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो मान लिया कि ये DC साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है हमारा। सपोज ये जो DEC ट्रायंगल है ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों के तीनों साइड्स हमारे इक्वल हैं। इसी तरह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और है इस क्वेश्चन में, और वो दिया हुआ है कि वो उसके एक डायगोनल पे बना है। तो मान लिया कि इस टाइप का कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है DFB, ये हमारा एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, प्रूफ करना है वैसे भी इसमें, कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये एक साइड पे बनाया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका जो एरिया है वो हाफ होगा किसका, इसके डायगोनल पे जो ट्रायंगल बना है उसके एरिया का। यानी कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, फिर इस डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल का एरिया निकालें और दोनों का रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि जो साइड पे बना हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया हाफ है इस डायगोनल पे बने ट्रायंगल का। ठीक है, तो देखो मान लिया कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड x का है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड x के ही हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर स्क्वायर का एक साइड x है, इसका मतलब बाकी साइड्स भी x के ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब अगर ये x है, ये x है, तो ये डायगोनल कितने का हो जाएगा, x√2 का हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डायगोनल है ये हमारा x√2 हो जाएगा, और अगर ये डायगोनल हमारा x√2 है, इसका मतलब बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो भी हमारे x√2 के ही होंगे। क्लियर। तो इस चीज को पहले लिख लें सॉल्यूशन में, या प्रूफ करना है ना। तो इसमें लेट DC इक्वल टू ED इक्वल्स टू EC, लेट DC इक्वल टू ED इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू X। इसके अलावा DC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू AD,
DC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू AD, ये भी स्क्वायर के चारों साइड से, तो ये भी हमारे x ही हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल DCB पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो ये BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देयरफॉर BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो BD इज इक्वल टू x√2 हो जाएगा। तो ये जो डायगोनल है वो हमारा x√2 आ गया, तो बाकी जो दोनों साइड्स है वो हमारे x√2 के हो गए, देयरफॉर BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू FD, BD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू x√2। अब हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालें, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। अब हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, और साइड तो हमारा x है, तो ये हो जाएगा √3/4 इनटू x स्क्वायर। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB इज इक्वल टू अगेन √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, और साइड हमारा इसमें कितना है x√2, तो ये हो जाएगा x√2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 इनटू x स्क्वायर इनटू 2, तो इस 2 को हम पहले ले लें, और ये जो √3/4 x स्क्वायर है इसकी जगह पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, और इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB। तो अब इस 2 को हम इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो कि साइड पे बना है, इसका एरिया इक्वल है किसके, हाफ ऑफ 1/2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB। तो DFB जो डायगोनल पे जो ट्रायंगल बना है उसके एरिया का हाफ है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, देख लो एक बार। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। तो देखो ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। तो ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। पहले हम ABC ट्रायंगल बना लें, ABC और D is the midpoint of BC। तो इस BC का मिड पॉइंट D है। तो अब एक ट्रायंगल है BDE, तो हमें रेशियो बताना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड BDE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये हमें निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE में करस्पॉन्डिंग साइड्स
का जो स्क्वायर का रेशियो है वो इक्वल होता है एरियाज के रेशियो के। तो अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन बीडी का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो बीसी जो है वो हमारा इस बीडी का डबल है, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है, तो बीसी को हम 2 टाइम्स बीडी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स बीडी का स्क्वायर अपॉन बीडी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 बीडी स्क्वायर अपॉन बीडी स्क्वायर। तो बीडी स्क्वायर से बीडी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि रेशियो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू 4:1। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें देखो भाई हमने ये क्यों लगाया है, ये तो तभी लगा सकते हैं ना जब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हो। तो फिलहाल ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, यानी कि तीनों के तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे 60 डिग्री के हैं, यानी कि इक्वल है। इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हर ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं होता है भाई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स में होता है। और ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। ठीक है? तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, देन एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखो इसमें 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की बात किया है। एबीसी सपोज एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। पीक्यूआर, तो ये दोनों जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और इसमें कह रहा है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो है 4:9। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। तो मान लिया कि जो AB अपॉन PQ है वो हमें दिया हुआ है 4/9 के। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to AB square upon PQ square, यानी कि ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 16/81। तो इसका आंसर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 16:81। ठीक है? तो ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 6.4। सारे क्वेश्चन जो 9 तक थे वो हमने करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ पे चलेंगे। ठीक है?